अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज का वीडियो बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशनल फ्लो। लेकिन किसका ऑपरेशनल फ्लो? ऑफ कोर्स वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का ऑपरेशनल फ्लो पढ़ेंगे आज हम लोग। और ये ऑपरेशनल फ्लो बेसिकली होता क्या है कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में काम कैसे होता है, इसको डिटेल से देखेंगे। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप वो दोनों वीडियो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वीडियो है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, और इससे पहले जो वीडियो था वो था आईएसए आर्किटेक्चर, यानी आईएसए कंप्यूटर। ये दोनों देखने के बाद ही आप इसमें ज़रूर देखें, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर वो दोनों देख के आप ये देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईज़ी होगा। और दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसके अंदर जाएँगे तो दोनों वीडियो मिल जाएगा। बढ़िया हो गया। तो आज समझते हैं कि वो जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर था या आईएसए कंप्यूटर, उसका कंप्लीट ऑपरेशनल फ्लो क्या कैसे करके काम करता है, डिटेल में समझेंगे। द आईएसए कंप्यूटर एंड एनी वॉन न्यूमन टाइप मशीन रन्स इंस्ट्रक्शन इन अ रिपीटिंग साइकिल कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल। यानी वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे बना हुआ कोई भी मशीन जब वो कोई भी इंस्ट्रक्शन को रन करता है ना, तो उसको इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं। दिस साइकिल हैज थ्री मेन फेज, और इस साइकिल का तीन ही मेन पार्ट है जिसको हम लोग डिटेल से समझेंगे। एक है फेच फ्रेज, एक है डिकोड फ्रेज, और एक है एग्जीक्यूट फ्रेज। ऑफ कोर्स फेच फ्रेज में क्या होता है? गेट करना है, गेट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लेना है। डिकोड फेज में क्या है? इंटरप्रेट व्हाट द इंस्ट्रक्शन मीन, यानी वो इंस्ट्रक्शन क्या है उसको बाइनरी में डिकोड करके कंप्यूटर को, सीपीयू को देना है। देन एग्जीक्यूट फ्रेज, जैसे ही पता चल जाता है तो परफॉर्म द एक्शन, परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशन, एज सिंपल एज दैट। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कई कई मर्तबा इन फेजेस के ऊपर हमने डिस्कस किया था। उसमें से कई सारी चीज रिपीटेड भी होगी, बट कई सारा चीज नया भी होगा, क्योंकि ये तीन फ्रेज को डिटेल में आज देखेंगे हम लोग। तो आइए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन साइकिल देखते हैं होता क्या है। पहला फेज में क्या होता है हमें पता है, फेच फेज होता है, राइट। तो सबसे पहला फेज है फेच। फेच होता कैसे करके? सबसे पहला स्टेप 1 होता है, कंट्रोल यूनिट यूजेस द प्रोग्राम काउंटर टू फाइंड इंस्ट्रक्शंस मेमोरी एड्रेस। यानी सबसे पहला फेच स्टार्ट होने का, यानी फेच में 3 स्टेप। फेच में पहला स्टेप है कि ठीक है, तो बेसिकली करता क्या है कंट्रोल यूनिट? ये करता है ना कि प्रोग्राम काउंटर में, प्रोग्राम काउंटर क्या है? एक रजिस्टर है, एक मेमोरी है काइंड ऑफ। तो उसका किस एड्रेस में इंस्ट्रक्शन पड़ा है भैया, उसको उठा के लाता है। उसको उठा के लाके सेकंड स्टेप में क्या करता है? इंस्ट्रक्शन जो फेच किया था ना, कहाँ से? प्रोग्राम काउंटर से, उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में करंट इंस्ट्रक्शन होता है। तो जैसे ही करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाल दिया, देन वो क्या करता है स्टेप नंबर 3 में कि प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट कर देता है टू पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। यानी 3 काम होता है फर्स्ट फेज में, दिमाग में एकदम घुसा के बैठ जाइए। पहला काम होता है कि सबसे पहला स्टेप जो कंट्रोल यूनिट करता है, वो जाएगा प्रोग्राम काउंटर के पास। क्यों जाएगा प्रोग्राम काउंटर के पास? भाई उसके पास ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है। तो प्रोग्राम काउंटर के पास जाएगा, जिस मेमोरी में वो इंस्ट्रक्शन लिखा है उसको फाइंड करेगा। दूसरा स्टेप में उसी इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन एड्रेस के अंदर डालेगा। एंड देन तीसरा पॉइंट पे क्या करेगा कि जो प्रोग्राम काउंटर को, जो जहां से प्रोग्राम काउंटर का इंस्ट्रक्शन निकाला था ना, तो उसके बाद वाला इंस्ट्रक्शन की तरफ उसको पॉइंट कर देगा। यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से इंस्ट्रक्शन को निकाला तो वो खाली है, अभी अभी वो कहीं पॉइंट नहीं कर रहा है। तो जाहिर सी बात है उसको फिर से कहीं तो सेट करना पड़ेगा ना, कि इस एग्जीक्यूशन के बाद फिर से वो कहीं पॉइंट करे। तो इसलिए पहले इंस्ट्रक्शन को उठाया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाला, और फिर जाके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में प्रोग्राम काउंटर को पॉइंट करवा दिया। दिस इज द फर्स्ट फेज। बढ़िया हो गया। सेकेंड फेज में क्या होता है आप देखिए। सेकेंड फेज में क्या होता है कि डिकोड फेज है ये। तो फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है? डिकोड द इंस्ट्रक्शन इन आईआर। अब जाहिर सी बात है, जो इंस्ट्रक्शन था उसको पीसी से उठा के हमने आईआर में डाला ना पहले फेज में। दूसरे फेज में जब उसको डिकोड करना है तो अभी कहाँ से डिकोड करेंगे? ऑफ कोर्स आईआर से करेंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन तो अब करंट रजिस्टर पे है ना। अब डिकोड कैसे करके होता है? डिकोड डिटरमाइंस। डिकोड करने के बाद मालूम क्या चलता है भैया? मालूम ये चलता है, अच्छा अब अब आपके लिए एक सवाल है, क्वेश्चन है, आप हमको बताइए कि इंस्ट्रक्शन के अंदर होता क्या है। पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है। दो चीज होता है, ऑपरेशन कोड यानी ओपी होता है, और डेटा होता है। बढ़िया, यानी डेटा यानी एड्रेस होता है डेटा का। तो जैसे ही वो डिकोड करेगा तो डिटरमाइन क्या मिलेगा? व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, लोड करना है, जंप करना है, स्टोर करना है, क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा या ऑपरेशन कोड मिलेगा। और विच ऑपरेंड डेटा वैल्यू आर नीडेड, और कौन सा डेटा चाहिए भैया वो बता दो तुम हमको। बढ़िया हो गया, ये सेकंड फेज में हो गया। थर्ड फेज में क्या होता है? एग्जीक्यूट फेज है ये। अब जाहिर सी बात है सब कुछ तो मिल गया डेटा वगैरह, तो अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? सेंड कंट्रोल सिग्नल टू एएलयू और अदर कंपोनेंट। अब
कंट्रोल यूनिट सिग्नल सेंड करेगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को कि भैया अब तुम्हारा टाइम आ गया है परफॉर्म करने का, और दूसरे कंपोनेंट को भी बताएगा कि जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ काम करते हैं। स्टेप नंबर 6 में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब ये जो फिफ्थ स्टेप था ना, इसमें बेसिकली कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को ये बताता है कि आपको कौन सा ऑपरेशन करना है कंट्रोल सिग्नल्स के थ्रू। ये भी हमने बहुत डिटेल से अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिक्स्थ स्टेप में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, एक्चुअल परफॉर्म करता है, यानी ए प्लस बी एग्जाम्पल के तौर पे। और अब जाहिर सी बात है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ने परफॉर्म तो किया, अब वो बाय डिफॉल्ट कहाँ जाता है, स्टेप नंबर 7, जो रिजल्ट आएगा ना इसका स्टोर्स इन अक्यूमुलेटर एसी में दिया जाता है, एसी रजिस्टर में दिया जाता है, या तो आप किसी और जगह डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये है 3 फेज ऑफ एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पर 4th नंबर है, मैंने कुछ लिखा हुआ है ब्रांचिंग और हेल्थ। अब ये क्या होता है, 8 नंबर में स्टेप में क्या होता है, वो चेक करता है इफ द इंस्ट्रक्शन इज ब्रांच यानी जंप पीसी का मतलब प्रोग्राम काउंटर अपडेट विथ न्यू एड्रेस, यानी अगर यहां पर से कहीं और जाना है, इस एग्जीक्यूशन फेज में से और कहीं पर जाना है, इंस्ट्रक्शन में ये है, तो जाहिर सी बात है जो प्रोग्राम काउंटर है उसके पास होता है ना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो वो डायरेक्ट यहां से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में चला जाएगा और पूरा ये वाला वापस एग्जीक्यूट होगा। यानी अगर ये कनेक्टेड है, यानी हो सकता है कि यहाँ पर 3 नंबर हो, तो ए प्लस बी को पहले प्रोग्राम काउंटर में जब ये डाल देगा, एक्यूमुलेटर में डाल देगा, तो अभी तो, और मान लीजिए सी भी है, 3 चीज है ना, तो सी को भी तो ऐड करना है, तो सी को तो आना पड़ेगा ना, तो खत्म तो नहीं कर सकते एग्जीक्यूशन साइकिल, तो तब वो इस पोजीशन पे आएगा और बोलेगा इंस्ट्रक्शन में सी भी है, तो प्रोग्राम काउंटर फिर उसको सी की तरफ लोड करेगा, फिर वही फेस पूरा चलेगा। और फिर मान लीजिए जब सी को भी एग्जीक्यूट कर दिया, अब एक्यूमुलेटर में क्या है, एबीसी का पूरा रिजल्ट है, देन वो फिर से चेक करेगा कि क्या कोई और ब्रांचिंग है, तो नहीं, अब कोई ब्रांचिंग नहीं है, सिर्फ 3 ही को ऐड करना था। देन वो 9th स्टेप पे जाएगा और इफ इट इज हेल्ड एग्जीक्यूशन स्टॉप, अदरवाइज गो बैक टू स्टेप 1। अगर सब काम हो चुका है तो एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, नहीं हुआ है यानी अगर यहाँ पर सब काम नहीं हुआ है तो फिर से गो बैक टू स्टेप 1, यानी कंट्रोल यूनिट और वो वाला पूरा चक्कर दोबारा से चलेगा। अब देखिए फ्लो चार्ट मैंने बनाया है ताकि विजुअली आपको रिप्रेजेंट कर सकूं। हियर इज अ सिंपलीफाइड डायग्राम ऑफ द ऑपरेशनल फ्लो ऑफ आईएसए कंप्यूटर। सबसे पहले स्टार्ट या रीसेट होता है। पहला काम क्या होगा भैया, फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, यानी प्रोग्राम काउंटर से लेके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर इंस्ट्रक्शन को डाला जाएगा। देन इंक्रीमेंट किया जाएगा, यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो यानी प्रोग्राम काउंटर जो है वो तो खाली हो जाता है ना, क्योंकि वहां से इंस्ट्रक्शन उठा के आईआर में डाल दिया, तो इसको अपडेट किया जाएगा इंक्रीमेंट करके कि एक आगे बढ़ा दो कि अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के तरफ प्रोग्राम काउंटर काउंट करेगा। देन जो आईआर में यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जो प्रोग्राम काउंटर से इंस्ट्रक्शन आया था, अभी वो कहाँ है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर, तो डिकोडर क्या करेगा, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा, यानी सीपीयू उसको बोलेगा कि भाई डिकोड करो। कहाँ से डिकोड करो, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से जाके डिकोड करो करंट इंस्ट्रक्शन को। जैसे ही वो डिकोड कर लेता है तो वो समझ जाता है और उसको ये भी पता चल जाता है, यानी ये तो उसको मालूम चल जाता है कि प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, और ये भी मालूम चल जाता है कौन से एड्रेस में जाना है, यानी ऑपरेंड्स का नॉलेज हो जाता है। तो ये दोनों नॉलेज होने के बाद वो सीधा एग्जीक्यूशन फेज में चला जाता है और एएलयू को सिग्नल भेजता है। कौन भेजता है, कंट्रोल यूनिट भेजता है कि भैया ये ऑपरेंड है, ले लो तुम, यानी जो यहाँ से ऑपरेंड आता है, और ये इंस्ट्रक्शन है, ये तुमको करना है। उस बेसिस पे एएलयू अपना काम कर देता है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, वो चाहे तो मेमोरी में भी स्टोर करवा सकता है, वो चाहे तो आउटपुट में भी दिखा सकता है। उसके बाद स्टोर होता है रिजल्ट, यानी जो फेज मैंने बताया कि एक्यूमुलेटर में या फिर रजिस्टर में या फिर मेमोरी में भी कहीं पर स्टोर हो सकता है। देन बेंच होता है, यानी ब्रांचिंग चेक होगा कि भाई क्या करना है, तो यहाँ पर आएंगे अपडेट पीसी फॉर जंप एड्रेस, यानी अगर आपको दूसरे एड्रेस में भी जाना है तो प्रोग्राम काउंटर को अपडेट कर दिया जाता है यहाँ पर, तो वापस से आप यहाँ चले जाएंगे और साइकिल कंटिन्यू होगा। अगर ऐसा नहीं है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन साइकिल रिपीट, नो तो एंड। अगर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन साइकिल रिपीट नहीं है तो खत्म हो जाएगा, है तो दोबारा से रिपीट होगा। This flowchart represents the continuous cycle of operation in ISA computer, forming the foundation of modern CPU ऑपरेशन। तो एक्चुअली में CPU ऑपरेशन इस तरीके से होता है इन डिटेल। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं जो इससे पहले भी हमने देखा हुआ है। मान लीजिए ऐड करना है A, B और C में स्टोर कर देना है, तो कैसे करेंगे, फेच करेंगे, प्रोग्राम काउंटर पॉइंट टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ ऐड, उसके ऊपर पॉइंट कर रहा है, इंस्ट्रक्शन लोड टू आईआर, यानी आईआर में इसी इंस्ट्रक्शन को लोड कर दिया जाएगा। डिकोड करते वक्त क्या होगा, सीयू कंट्रोल यूनिट डिकोड्स परफॉर्म एडिशन ऑफ ऑपरेंड ए एंड बी, यानी डिकोड करके वो ये पता किया कि भाई ए और बी के दरमियान को ऑपरेंड करना है, यानी एडिशन करना है। एग्जीक्यूट फेज में क्या होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एड्स द वैल्यू फ्रॉम मेमोरी लोकेशन ए एंड बी जिस भी लोकेशन में था वहां से उठा के उसको ऐड कर देगा। देन फोर्थ स्टेप में क्या होगा, रिजल्ट स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन सी, ठीक है।
उसके बाद रिपीट एंड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड अनलेस हेल्ड, यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है तो उसको फेच करेगा और काम करेगा आगे, अदरवाइज एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। दिस प्रोसेस रिपीट्स फॉर ईच इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम क्रिएटिंग अ कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट ऑपरेशन। जैसे मैंने कहा, समरी, the ISA computer instruction cycle is a repeating loop of fetch, decode and execute with possible branching or halting. Fetch phrase retrieve the information from memory using program counter. Decode phase interpret the instruction to determine the operand and operation and operands. Execute phase perform the operation and store the value. Branching and halting phase determine the next instruction or end of execution. This operation flow is foundation of modern CPU today. इसमें 3 चीज़ देखा जाता है, कंटिन्यूटी साइकिल है, इंस्ट्रक्शन प्रोसेस इन द कंटिन्यूअस लूप चलता रहता है ये, सीपीयू फाउंडेशन है, बेसिस ऑफ द मॉडर्न सीपीयू ऑपरेशन, यानी यही फाउंडेशन है बेसिस मॉडर्न सीपीयू का, आज भी सीपीयू ऐसे ही काम करता है, कुछ चेंजेस के साथ। एफिशिएंसी, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन। तो कोई भी डिफिकल्ट चीज़ मेरे ख्याल से इसमें ऐसा नहीं था जो आपको नहीं समझ में आया होगा कि भैया ऑपरेशनल फ्लो कैसे होता है। सिंपल सी बात है, इससे पहले जो हमने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को डिटेल में पढ़ा था, उसके बाद आईएसए कंप्यूटर को और डिटेल में पढ़ा था, उन्हीं दोनों को मिला के कंप्लीट फ्लो को आज डिटेल में पढ़ लिया। एज सिंपल एज दैट। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो कि बिल्कुल आया होगा, और अगर अब तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और कमेंट नहीं करते हो यार, कमेंट भी कर दिया करो कि कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है।